बचपन में हम ऐसे कई काम करते थे जिन्हें जवानी में रिपीट करने में काफी आनंद आता है। बचपन की वो यादें हमें रोज नई ऊर्जा देती हैं। बचपन के उन पलों को वापस से जी लेने में जो मजा है वो और किसी चीज में नहीं है। लेकिन कई बार इन पलों को वापस जीने के चक्कर में लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। उटाह में रहने वाले एक मेडिकल स्टूडेंट और एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर को एक गुफा के अंदर जाना महंगा पड़ गया था। वो बचपन में इस गुफा के अंदर जाकर तुरंत बाहर निकल जाता था। लेकिन बचपन तो बचपन होता है, लेकिन बचपन के फेर में जवानी में भी उसकी पुनरावृत्ति कहीं से भी समझदारी नहीं होती। पर कुछ लोग कहाँ मानते हैं और अपने इन प्रयासों से अपने जीवन को अधर में फंसा देते हैं। ऐसा ही कुछ 26 साल की उम्र में दोहराना एक इंसान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो की। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि पूरी कहानी बेहद रोचक है। और कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो की प्रस्तुति कैसी रही। 24 नवंबर 2009 को उटाह के नटी पुटी केव में थैंक्सगिविंग पर जॉन एडवर्ड अपने बचपन की यादें ताज़ा करने गया था। इस गुफा में वो बचपन में काफ़ी आसानी से घुस जाता था और फिर तुरंत बाहर आ जाता था। यही सोच जॉन को गुफा में दोबारा जिसने को प्रेरित कर रही थी। लेकिन 26 साल की उम्र में उसे ऐसा करना भारी पड़ गया। वो अंदर ही फंस कर रह गया। उसे निकालने की काफ़ी कोशिश की गई लेकिन गुफा संकरी थी। फिर क्या हुआ? क्या जॉन बच पाया? कितनी देर में जॉन बाहर आ पाया? आइए जानते हैं। नट्टी पुट्टी गुफा साल्ट लेक सिटी, यूटा के दक्षिण में पाई जाती है। हुआ यूं कि जॉन अपने भाई और दोस्तों के साथ केव पहुंचते ही काफी उत्साहित हो गया था। उसने उस गुफा को ढूंढा जिसके अंदर वो बचपन में घुस जाता था। इसके बाद वो तुरंत उसमें चला गया। हालांकि थोड़ी ही देर में उसे समझ आ गया कि वो अंदर फंस गया है। उसने अपने पेट के बल आगे खिसकने की कोशिश की लेकिन वह नाकामयाब होता चला गया। इसके बाद उसने अपने छाती को सिकोड़कर खुद को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन ये भी फेल हो गया। दरअसल जॉन अपने कूल्हों, पेट और उंगलियों का उपयोग करते हुए आगे की ओर रेंगते हुए सबसे पहले बर्थ कैनाल हेड में घुस तो गया। हालांकि कुछ ही मिनटों में उसे समझ आ गया कि वह फंस गया है। उसके पास घूमने या उल्टने की भी कोई जगह नहीं है। उसका एकमात्र विकल्प आगे बढ़ना और इसको जारी रखना था और अपनी छाती से हवा को बाहर निकालना था ताकि वह एल मोल्डेड पिनपॉइंट के माध्यम से फिट हो सके जो कि केवल 10 क्रॉल और 18 इंच ऊंचा था। जॉन बाहर निकलने का काफी प्रयास कर रहा था और इसी कोशिश में एक ऐसा समय आया जब जॉन ने एक बार फिर जोरदार प्रयास किया तो उसकी छाती चौड़ी हो गई और वह हमेशा के लिए अंदर फंस गया। इसी कड़ी में जॉन के भाई जोश ने जॉन तुरंत ढूंढ लिया जो गुफा में मिल नहीं पा रहा था। जोश ने उसकी पिंडलियों को खींचने के लिए एक वार किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भयभीत होकर जॉन उस समय खंड में काफी नीचे फिसल गया और उसके हाथ उसकी छाती के नीचे फंस गए। जॉन के पास अपने भाई बहन से बचाने की गुहार लगाने और उस गुफा के संबंध में अपने तरीके से काम करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं था जहां उसने मदद के लिए बुलाया था। यूटा काउंटी शेरिफ कार्यालय के बचाव दल आए और एक जटिल निष्कर्षण प्रयास शुरू किया। इस बात से और भी मुश्किल हो गई कि जॉन गुफा में पूरी तरह से सबसे भयानक स्थान पर था। जॉन 8 घंटे से अधिक समय से उल्टे लटके हुए थे। उन्हें एक आईवी ट्रिकल और कुछ भोजन और पानी दिया गया और वह पुलिस रेडियो पर अपनी पत्नी को संबोधित करने के लिए भी तैयार थे। हर किसी को शांत कर दिया गया था, फिर भी एक भयानक विरोधाभास था। लगातार विफलता के कारण रस्सी की स्थिति में जॉन सीधे उसी छेद में वापस चला गया जिसमें वह पहले फंस गया था और बचाव कार्य वापस आ गया था। बचाव कर्मियों ने बिना किसी परिणाम के जॉन को बाहर निकालने के प्रयास में काफी देर तक काम किया। 24 घंटे से अधिक समय तक उल्टी सीधी स्थिति में रहने के बाद उसके शरीर पर दबाव कारक और वजन अत्यधिक हो गया। कुछ घंटों के लिए आराम करने की कोशिश के बाद जॉन दोपहर 12 बजे से पहले ही सुस्त हो गए। एक बचावकर्ता के पास इतना करीब आने का विकल्प था कि यह स्पष्ट किया जा सके कि उसकी मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई है। सार्जेंट कैनन ने कहा, उनके शरीर को जिस तरह से पकड़कर रखा गया था और जकड़ा हुआ था उसकी स्थिति के कारण पूरी सांस लेना निस्संदेह कठिन था। रोमांच की तलाश करने वाला खोजकर्ता गुफा के अंदर कहीं गायब हो जाता है और बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। इससे उसकी सांस लेने की क्षमता पर काफी असर पड़ा होगा। बचाव मिशन एक शरीर पुनर्प्राप्ति गतिविधि में बदल गया। हालांकि यह स्पष्ट हो गया कि जॉन को अनुभाग से बाहर निकालने के बारे में सोचना भी अनिवार्य रूप से बहुत जोखिम भरा होगा। जब भी जॉन को मृत घोषित किया गया तो इस बारे में बातचीत हुई कि हम उसे कैसे बाहर निकालेंगे। कुछ हद तक असहमत बातचीत भी हुई, ऐसी चीजें जो वास्तव में किसी को करने की जरूरत नहीं थी, सार्जेंट कैनन ने कहा। अंत में निर्णय लिया गया कि बचाव दल के लिए उसे बाहर निकालने के अंतिम लक्ष्य के साथ वहां रहना बहुत जोखिम भरा था और उसे वहीं छोड़ने का निर्णय लिया गया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने फिर भी काफी देर तक जॉन को निकालने की कोशिश की। उसे थोड़ी देर के लिए कुछ आगे टांग कर रखा गया।
लेकिन इसके बाद रस्सी टूट गई और वो वापस उसी जगह पर फंस गया। करीब 24 घंटे तक जंग लड़ने के बाद जॉन ने गुफा के अंदर ही अंतिम सांस ली। उसकी डेड बॉडी को भी बाहर नहीं निकाला जा सका। इस वजह से केव को सीमेंट से भरकर सील कर दिया गया। आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि चैनल में निरंतर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट करें और हो सके तो वीडियो को आगे भी प्रेषित या फॉरवर्ड कर दें। और हाँ, ऊपर बेल नोटिफिकेशन को दबाकर वीडियो को सबसे पहले अपने आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।